यहाँ आप सभी देव सांस गुरु की भक्ति में संलग्न हैं। अष्टानिक महापर्व चल रहा है। नंदीश्वर द्वीप में इंद्रादिगण जाकर के बड़े भक्ति भावों से पूजन संपन्न करते हैं। कार्तिक फाल्गुन साड़ के अंत 8 दिन माही नंदीश्वर सुर जात हैं। और आप क्या करते फिर? आप यहाँ पर उस नंदीश्वर की स्थापना करके, भावना करके उसकी पूजा आप यहाँ करते हैं। गृहस्थ के कर्तव्यों में दान पूजा का अपना विशिष्ट स्थान है। पूजन पूज्य बनने के लिए की जाती है और पूज्य पुरुषों की जाती है। पूजन किसकी की जाती है? पूज्य पुरुषों की जाती है और पूज्य बनने के लिए की जाती है। पूजा तो हम पूज्य की कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि क्यों कर रहे हो पूजा, तो क्या कहेंगे हम स्वयं पूज्यता को प्राप्त करने के लिए पूज्य पुरुषों की पूजा कर रहे हैं। पूज्य परमात्मा और परमात्मा का अनुसरण करने वाले आचार्य, उपाध्याय, साधु, गुरु, ये पांचों परमेष्टि पूज्यता को प्राप्त हो चुके। आत्मिक गुणों को इन्होंने प्राप्त किया। आत्मिक गुणों को प्राप्त करने के मार्ग पर ये आगे बढ़ रहे। रत्नत्रय की परिपूर्णता इनके पास है। आचार्य, उपाध्याय, साधु को रत्नत्रय की पूर्णता मानी गई। अब उसमें विशुद्धता, उत्कृष्टता उनकी साधना से आगे 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 बढ़ती जाती है। और अरहंत सिद्ध परमात्मा रत्नत्रय के फल को प्राप्त कर चुके। वो अरहंत बने, वो सिद्ध बने, ये रत्नत्रय का फल है। मार्ग और मार्ग का फल, मग्गो मग्ग फलंतीय दुबिहम। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा कि मार्ग और मार्ग का फल, ये दो तरह का कथन भगवान ने किया है। रत्नत्रय का मार्ग है, इस मार्ग पर आगे बढ़ने वाले रत्नत्रय के फलस्वरूप अरहंत और सिद्धत्वपने को प्राप्त करते हैं। पूजा तो बीतरागियों की होती है और ऐसे पंच परमेष्टियों की पूजा में श्रावक नित्य प्रति निरत रहता है। अष्टानिक महापर्व एक अवसर विशेष है। इसमें आप भव्यता के साथ, तैयारी के साथ विधान करते हो। सिद्ध चक्र विधान अष्टानिक में ही किया जाए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। अष्टानिक में करो, करो अच्छे से करो। 8 दिन का जो गणित बिठाला गया है, 8, 16, 32, 64, करो 8 दिन में पूरा करो। लेकिन अष्टानिक के अलावा भी अगर कोई करना चाहे तो वह किसी भी समय, किसी भी मौसम में
अपने भक्ति भावों से सिद्ध चक्र महामंडल विधान को संपन्न कर सकता है, सर्दी में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी। ये सम्मेद शिखर है। कौन सा स्थान है? सम्मेद शिखर है, शाश्वत सिद्ध भूमि है। अनंतानंत सिद्ध परमात्मा यहां से मुक्ति को प्राप्त हुए। ये सिद्धों की नगरी है। किन की नगरी है? हमारी तुम्हारी नहीं है। तुम भले यहां कोठी बना लो, बंगला बना लो, अपना फ्लैट ले लो, प्लाट ले लो, ये बना लो, वो बना लो, सब बना लो, लेकिन नगरी किसकी है? सिद्धों की नगरी है, संसारियों की नगरी नहीं है। सिद्धों की नगरी पर संसारियों ने आके कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा। यहां से यहां तक हमारा, यहां से यहां तक हमारा, यहां से यहां तक हमारा। अपने अपने झंडे, अपने अपने बैनर हमने लगा दिए। सिद्ध भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा कि अरे ये तो हमारे मोक्ष जाने की शाश्वत स्थली है। 24 तीर्थंकर तो यहां से मोक्ष जाते ही जाते हैं। अनगिन मुनिजन केवली भगवान भी यहां से मोक्ष जाते हैं। उनकी नगरी पर हम और आपने आके कब्जा कर लिया। अब बताओ, आके सिद्ध बनने का कोई उपाय या कोई प्रयास या कोई उस मार्ग को अपनाओ तो फिर भी हम और आप प्रशंसा करेंगे। लेकिन सिद्ध ये भी कहते हैं कि सिद्धों की नगरी में आने पर अगर सिद्धत्व बनने का पुरुषार्थ किया तो सिद्ध तो बनोगे ही बनोगे। भले पंचम काल में नहीं बन रहे, चतुर्थ काल में बनोगे ही बनोगे। और अगर सिद्ध नहीं भी बन पाए तो तुम्हारे संसार में भी कोई कमी नहीं रहेगी, वो भी फलता फूलता रहेगा। भगवान की पूजा करने से क्या परंपरा से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है। किसी का पेट भी भूखा नहीं रहता, उसको भुक्ति भी मिलती है और भुक्ति में नुक्ति भी मिलती है। सब मिलता है। भगवान की पूजा तो करो, करो तो पूजा। अरे भगवान का नाम लेने वाला भी सड़क पर बैठ जाए तो सुबह से शाम कुछ न कुछ उसको मिल ही जाता है। न वो पूजा कर रहा, न सामय कर रहा, न स्वाध्याय कर रहा। जय पारस, जय पारस, जय पारस, पारस बाबा, पारस बाबा, दो ही शब्द अगर रट लिए तो भी उसका पेट खाली नहीं रहता, कुछ न कुछ मिल ही जाता है। फिर जो भव्य की जन भक्ति भावों से धर्म का महत्व समझते हुए, रत्नत्रय का महत्व समझते हुए, सम्यक दर्शन के भावों से अगर पूजा भक्ति करते हैं तो उनका तो कहना ही क्या। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने पूजा की महिमा बतलाते हुए 2 शब्द कहे। उन्होंने लिखा भगवान की पूजा का महात्म्य क्या है। 2 शब्द, काम दुही, काम दाहिनी। पूजा काम दुही है और काम दाहिनी है। जब गुरुवर आचार्य ने इसकी व्याख्या की, संस्कृत की टीका पढ़ाते हुए रत्नकरंडक श्रावकाचार्य को यहीं ईसरी में ग्रीष्म काल में, तो आचार्य ने कहा, इतने महान बड़े आचार्य समंत भद्र महाराज जी बड़े बड़े दार्शनिक ग्रंथ लिखे। उन्होंने श्रावकाचार्य के रूप में रत्नकरंडक श्रावकाचार्य गृहस्थों को बहुत सरल तरीके से लिखा। क्या महिमा गा रहे हैं। गृहस्थ अगर पूजा करता है भगवान की,
मुनिजन भी भावों से अगर भक्ति पूजा करते भगवान की, तो वह पूजा शुभ भाव होने के कारण काम दुही काम दाहिनी। कामदुही का मतलब क्या है? कामदुही का मतलब है कामधेनु गाय बन जाती है। जो तुम भावना भाओगे उसकी पूर्ति तुम्हारी पूजा से हो जाएगी। पूजा तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। कामदुही कामधेनु गाय कल्प वृक्ष जैसे होते हैं, चिंतामणि रतन जैसे होते हैं। कामदुही आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। और दूसरा शब्द क्या दिया? कामदाहिनी। यह भगवान की पूजा आपकी इच्छाओं का अंत भी करेगी, इच्छाओं को नष्ट भी करेगी, इच्छाओं का दहन भी करेगी। कामदाहिनी करे, इच्छाओं को जलाएगी भी और इच्छाओं की पूर्ति भी करेगी। एक ही पूजा, एक ही भाव यहां पर आपकी आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहा है और वही भाव आपकी इच्छाओं को समाप्त भी कर रहा है। हाँ, पूजा करते करते क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। भगवान मिल गए, अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं। आचार्य महाराज ने लिखा कि अगर तुम्हारे को वृक्ष की शरण मिल गई तो वृक्ष से छाया मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि छाया देना तो वृक्ष का धर्म है। बल्कि हमने उसे ही वृक्ष माना है जो छाया प्रदान करता है, जो छाया प्रदान करता है। मराठी में एक कहावत है, जो चांगला वृक्षाचे आधार घेतो, क्या डॉक्टर साहब, जो चांगला वृक्षाचे आधार घेतो त्याला चांगली सावली मिळते। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए तो ताली नहीं बजाई, लेकिन सतीश रोकड़े समझ गए। इतना बड़ा समाज सेवी व्यक्ति आपके बीच में बैठा है, दानवीर परिवार है, बरसों से हमारे पास आ रहा है। अनसिंह महाराष्ट्र से सतीश रोकड़े अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हैं। वो समझ गए क्योंकि वो महाराष्ट्र के थे। जो चांगला वृक्षाचे आधार घेतो त्याला चांगली सावली मिळते। नजाजी तुम क्या समझे? नजा को मजा आ रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा। सतीश, इसका अर्थ ये है, भाव ये है कि जिस व्यक्ति के लिए चांगला यानी अच्छा वृक्षाचे आधार घेतो, जो व्यक्ति अच्छे वृक्ष का आधार पा जाता है, जो व्यक्ति अच्छे वृक्ष का आधार पा जाता है, उसे अपने आप अच्छी छाया मिलती ही मिलती है। हमारे को परमात्मा की शरण मिल गई, इतना बड़ा आधार आलंबन मिल गया, अब तो हमें छाया मिलेगी ही मिलेगी, छाया मिलेगी, मिलती ही मिलती है। इसलिए पूजा के लिए क्या कहा? काम दुही काम दाहिनी। आचार्य श्री इतनी महिमा गाते थे इसकी कि ओह, पूजा ग्रस्तों के लिए जो आवश्यक कर्तव्य धर्म मानी गई है, यहां तो तुम्हारी इच्छाओं में संसार की पूर्ति भी करा रही और वहीं विशुद्धता के भाव आने से संसार का इच्छाओं का अंत भी करा रही। आप कहोगे एक ही भाव दो दो काम कैसे कर सकता है? एक ही भाव दो दो काम कैसे करेगा?
तो हमारे आचार्य अकलंक महाराज राजवार्तिक में कहते हैं कि एक ही भाव दो दो क्या अनेक कार्य कर सकते हैं। कैसे? उन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जैसे एक ही अग्नि कितने काम करती है? अग्नि ऊष्मा भी देती है, अग्नि उजाला भी देती है और अग्नि भोजन भी पकाती है। ऊष्मा भी दे रही, उजाला भी दे रही और भोजन भी पका रही। एक ही अग्नि जब तीन तीन काम कर सकती है तो हमारे शुभ भाव यहां पर अशुभ कर्मों का क्षय भी करते हैं और साथ ही से पुण्य का आश्रय भी करते हैं। अशुभ कर्म जाएगा तो संसार की सुख सुविधाएं अपने आप आपको मिलेंगी और तुम्हारे विशुद्ध भावों से साथी से पुण्य का आश्रय होगा तो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। शुभ भाव परंपरा से मोक्ष को दिलाने वाले माने गए हैं। इस तरह से अष्टानिक महापर्व में आप सभी पूजा भक्ति का आनंद लाभ ले रहे हो। सभी ने आनंद लाभ लिया और यहाँ पर जो भी संयमी जन थे वह तो संयम के महत्व को समझते ही हैं, लेकिन जो जन उपस्थित होकर के देख रहे थे उनको भी लगा कि संयम के उपकरण का कितना बड़ा बहुमान होता है। देने वाले नियम ले रहे, लेने वाले नियम ले रहे। संयम में परमार्थ 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 अर्थ गौण, अर्थ का कोई महत्व नहीं, परमार्थ ही महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे परमार्थ को पाने की भावना से आप सभी उपस्थित हैं। कल तो सबको ये लग रहा था और घंटे 2 घंटे तक सूरज निकला रहता तो हम और कार्यक्रम का आनंद लेते रहते, लेकिन सूरज अपनी गति से चलता है, चंदा अपनी गति से चलता है। हम सभी को उनके साथ मिलकर के चलना होता है। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। समाज ने, समिति ने, कमेटी ने, सहयोगियों ने, कार्यकर्ताओं ने, दानदाताओं ने बड़ी उदारता का परिचय दिया। ये सभी आनंद के क्षण हैं। इसी शुभ भावना के साथ महावीर भगवान की जय।